एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए कल का जो पेपर है 12 मई का अर्थशास्त्र का, वो पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मैं लेकर आ चुका हूँ। आप सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखना है, कक्षा 12वीं वाले सभी विद्यार्थियों को ये 12 मई का पेपर है और आप सभी बच्चों को अपने अर्थशास्त्र विषय के पेपर में पास होना ज़रूरी है। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी जो भैया बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। आपके लिए ही मेहनत और प्रयास लगातार कर रहा हूं, जिससे कि आप पास हो सकें। साथ में प्यारे विद्यार्थियों, रिजल्ट से रिलेटेड जो जानकारी रहेगी वो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तो आप सभी छात्र क्या करें, चैनल को आज सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरुआत करते हैं हमारे उन प्रश्नों से जो दिए जाएंगे आपको। प्रश्न आप देखिएगा आपकी स्क्रीन के सामने। पहला प्रश्न परीक्षा में आएगा कल कि श्रम जो होता है वो किसका उदाहरण होता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, श्रम एक परिवर्तनशील साधन का उदाहरण है। यहाँ पर आपको परिवर्तनशील साधन जो दिया गया है वो सही उत्तर के रूप में करेक्ट करना रहेगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन दिया गया है आपको, आप देख सकते हैं। उचित विकल्प हमें चुनना रहेगा, जिसमें पहला जो क्वेश्चन है लाभ बराबर क्या होता है, इसमें लिखना रहेगा आगम माइनस लागत जो होता है ये लाभ बराबर होता है। उस केंद्रीय समस्या की पहचान कीजिए जो उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा से संबंधित है। तो इसमें आपको क्या लिखना रहेगा, क्या उत्पादन किया जाए। तो यहाँ पर आपको लिखना है क्या उत्पादन किया जाए। अगला क्वेश्चन है सीमांत उपयोगिता त्रास नियम आधार होता है तो मूल्य के निर्धारण का होता है। उपभोक्ता के संतुलन का उदासीनता वक्र विश्लेषण आधारित है, तो ये हो जाएगा गणनावाचक सीमांत उपयोगिता पर। वहीं अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, आप देख सकते हैं। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को आप लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। कीमत अनुपात Px बटा Py का ढाल सूचित करता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है बजट रेखा पर। जब सीमांत उपयोगिता, ध्यान रखिएगा, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता हो जाती है, तो कुल उपयोगिता स्थिर हो जाती है। तो यहाँ पर आपको स्थिर करेक्ट उत्तर के रूप में करना है। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था क्वेश्चन में, देखिएगा सीमांत उपयोगिता त्रास नियम आधार होता है, तो फोर्थ में आपको लिखना था मूल्य निर्धारण का, उपभोक्ता की बचत का और मांग के नियम का। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही था। उपभोक्ता के संतुलन का उदासीनता वक्र विश्लेषण आधारित है, तो इसमें आपको लिखना था क्रमवाचक उपयोगिता पर। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो गया था, इसलिए थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी ना। सभी बच्चे अच्छे से इन प्रश्नों को पढ़िएगा, अच्छे से मेहनत करिएगा, जिससे कि आप पास हो सके। अगला क्वेश्चन है औसत लागत वक्र का आकार आकृति का होता है, तो इसमें ध्यान रखना है यू आकृति का। पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म कीमत होती है, तो इसमें आपको लिखना रहेगा प्राइस। क्या लिखना है, प्राइस। कर की मात्रा में वृद्धि होने पर पूर्ति क्या होती है, पूर्ति घटती है, तो यहाँ पर आपको लिखना है पूर्ति घटती है। पूर्ति की लोच वस्तु की कीमत और पूर्ति की मात्रा में परिमाणात्मक गुणात्मक संबंध को दर्शाती है। साम्य का आशय संतुलन की स्थिति से होता है, तो यहाँ पर आपको साम्य लिखना है। उत्पादन की प्रति इकाई लागत को क्या कहते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स उसे बोला जाता है औसत लागत। क्या बोला जाता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है औसत लागत। ठीक है, तो यहाँ पर आपके रिक्त स्थान वाले जो प्रश्न थे वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। आप इन्हें अच्छे से देखिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद ये जोड़ी रहेगी आपकी परीक्षा में आने वाली, ध्यान से देखें। भारतीय अर्थव्यवस्था, तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है ये एक मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी। साधन की मांग, तो इसमें आपको मिला देना है व्युत्पन्न मांग से। ठीक है, NNP, तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। ठीक है, उत्पादक द्वारा यंत्रों का उपयोग में आपको मिलाना रहेगा फोर्थ में, और वो क्या हो जाएगा मध्यवर्ती वस्तुएं। बढ़ई द्वारा लकड़ी का उपयोग में आपको मिलाना रहेगा अंतिम वस्तुएं। बचत में आपको मिलाना रहेगा रिसाव से। तो ये आपकी जोड़ी यहाँ कंप्लीट हुई। आप सभी स्टूडेंट्स याद करेंगे अच्छे से, और प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से पढ़कर ही जाना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न बता रहा हूँ जो ये आएंगे। पूर्ण रोजगार से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में शून्य बेरोजगारी है, यह गलत होगा। GNP एक राष्ट्रीय अवधारणा है, ये सत्य लिखना है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, ये सत्य लिखना है। भारत में 10 रुपये के सिक्के का वस्तुमान इसके मुद्रा मान से अधिक होता है, तो माय डियर फ्रेंड्स फोर्थ वाला गलत होगा। वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य का मापन बहुत कठिन होता है, तो ये आपको सत्य लिखना है।
बचत और विनियोग सदैव बराबर होते हैं, ये भी सत्य होगा। गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में धनात्मक संबंध पाया जाता है, तो ये भी आपको राइट लिखना है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ेंगे अच्छे से और इन सभी प्रश्नों को याद करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में। भुगतान संतुलन में किस प्रकार के सौदे शामिल किए जाते हैं, तो इसमें आपको लिखना है सभी लेन देन की वस्तुएं, सभी लेन देन की वस्तुएं। ठीक है, ये आपको यहाँ पर लिखना है। अगला है बचत और आय के बीच क्रियात्मक संबंध को हम क्या कहते हैं, तो उसे बोला जाता है बचत फलन। क्या बोला जाता है? बचत फलन उसे बोला जाता है। औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति का योग होता है, तो एक के बराबर होता है। क्या लिखना है? एक के बराबर। उस कर का नाम बताइए जिसका भार कर चुकाने वाले व्यक्ति पर ही पड़ता है, तो उसे बोला जाता है प्रत्यक्ष कर। राजस्व घाटा की गणना के लिए सूत्र आपको बताना रहेगा, और वो होता है राजस्व घाटा बराबर कुल राजस्व व्यय माइनस कुल राजस्व प्राप्तियाँ। प्राथमिक घाटा की गणना का सूत्र आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सभी बच्चों को। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे द्वारा ओनली IMP क्वेश्चन बताए जा रहे हैं परीक्षा की दृष्टि से, इन्हें पढ़ें और अपनी तैयारी को मजबूत करें।